नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि ग्वार के भाव अभी जो 2-3 दिन से हम लगातार तेजी में देख रहे हैं, निरंतर है वो सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्वार गम में भी शानदार सुधार देखा जा रहा है। आने वाले समय में किस स्थिति में देखे जाएंगे, ग्वार की आवक कितनी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्वार गम की डिमांड है वो इस वर्ष कितनी बढ़ने के आसार हैं। इस समय जो इजराइल और फिलीपींस के बीच में जो मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष जो छिड़ा हुआ है, इसका ग्वार गम के भावों पर क्या असर पड़ सकता है। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका है वो वेनेजुएला से तेल निर्यात प्रतिबंध है वो हटाने जा रहा है, जिससे ग्वार गम की जो डिमांड है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन बातों से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने और फसल भावों का सटीक पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उनके जो ज़्यादातर कमेंट मिल रहे हैं कि ग्वार पर आप स्पेशल चर्चा इस रविवार को जरूर कीजिएगा, ताकि ग्वार के भाव में जो ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई है वो स्पष्ट हो सके और आने वाले समय में ग्वार के भाव किस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं, कितने रह सकते हैं। और ग्वार के जो भाव, जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगे, हालांकि 1-2 चरण है वो पार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ग्वार के भाव है वो हर बार रुक रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्वार की जो आवक इन दिनों आप देख रहे हैं, प्रतिदिन हम आपको आवक के बारे में बता रहे हैं। जो हमारे जो ऑडियंस जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम प्रतिदिन ग्वार की आवक, किस मंडी में कितनी आवक हुई और टोटल आवक कितनी हो गई है, आज की आवक और इस सीजन की पूरी आवक कितनी हुई है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों जो आवक है, जो ग्वार की 40 से 45 हज़ार क्विंटल के आसपास एवरेज हो रही थी। शनिवार को हमने देखा कि जो ग्वार की जो आवक है वो दोपहर बाद तक जो हमें खबर मिली थी कि 33 हज़ार क्विंटल ग्वार की जो आवक हुई, और हमने अनुमान लगाया था कि आज मुश्किल से 40-42 हज़ार जो ग्वार की जो आवक है वो होगी। परंतु शाम तक के जो आंकड़े जारी हुए उसमें मात्र 38 हज़ार जो क्विंटल ग्वार की जो आवक है वो देखने को मिली। यानी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ग्वार की जो आवक है वो निरंतर मंडियों से घटती जा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि इस बार उत्पादन है वो बेहद कमज़ोर है और सीजन पीक पर होने के बावजूद ग्वार की जो आवक है वो घटत में देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ग्वार के भाव है वो निरंतर सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो किसान हैं, उनसे निरंतर हमारे चैनल के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं कि निरंतर हम कहते रहे हैं कि आप एक बार ग्वार को मत बेचिएगा, और विशेष तौर से 6,000 से कम के भाव में बिल्कुल भी मत बेचिएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप देखेंगे कि ग्वार के भाव 6,000 को जल्दी ही पार करेंगे। इस बारे में हमने पीछे एक वीडियो भी जारी किया था। अभी आप देखेंगे कि इस माह के अंत तक और जो अगला जो महीना नवंबर जो शुरू होने वाला है, नवंबर के प्रारंभ में ग्वार के जो भाव हैं वो 6,000 को पार करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी तेज़ गति से ग्वार के भाव में रिकवरी यहाँ से बनने की जो उम्मीदें हैं वो प्रबल हैं। इसके पीछे बड़ी वजह जो है वो ये है कि एक तो जो निरंतर जो ग्वार की जो एक्सपोर्ट जो गम जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसमें भी इस बार कहीं ना कहीं जो अड़चनें आने की संभावनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि आवक को देखते हुए प्रतिदिन जो हमें एक्सपोर्ट जो माल होता है, लगभग 1,000 टन जो ग्वार गम पाउडर का जो एक्सपोर्ट होता है, उसके हिसाब से देखें तो आवक कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। देखिए दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि मिडल ईस्ट का जो संघर्ष है ये कहीं ना कहीं ग्वार के भावों को लेकर के एक जो नई जो संभावनाएं हैं वो लेकर के आया है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि इस संघर्ष में जो फिलीपींस गुट के जो देश हैं, विशेष तौर से ईरान, जो कि एक बड़ा तेल निर्यातक राष्ट्र माना जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के जो ईरान और उसके जो पड़ोसी जो देश हैं वो विश्व की कुल जो तेल ज़रूरत है उसका लगभग 1/3 भाग है वो पूरा करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम पदार्थों का जो निर्यात है वो मिडिल ईस्ट से ही होता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए और
जो अभी जो ईरान है वो जो अपने जो तेल जो आयात जो भंडार है उस पर जो उसमें जो वृद्धि करने जा रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का ये भी मानना है कि ये जो मिडल ईस्ट के देशों का जो पैसा है, जो तेल का जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों तक भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में जो इजराइल की जो यात्रा की है, इजराइल यात्रा से आने के बाद में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि वेनेजुएला की जो तेल कंपनियां हैं या वेनेजुएला का जो तेल भंडार है उसके निर्यात से जो प्रतिबंध जो है वो हटाया जाएगा। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि अमेरिका ने 2019 में यानी लगभग आज से 4 साल पहले वेनेजुएला के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए दोस्तों, यदि वेनेजुएला के तेल भंडारों को निर्यात करने से प्रतिबंध हटता है तो इससे 2 तस्वीरें हैं वो बदलेंगी। एक तो ये कि जो मिडल ईस्ट के जो देश हैं जिनका तेल निर्यात पर जो अपना एकाधिकार चल रहा है वो कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर बन जाएगी। दूसरा जो कारण है, दूसरा जो मुख्य जो असर है वो ये पड़ेगा कि क्रूड ऑयल भंडार हैं, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, तीसरा जो इसका कारण, इसका जो बड़ा असर है वो ये भी पड़ेगा कि जो वेनेजुएला के जो तेल भंडार हैं या नए जो तेल कुएं जो जिनकी शुरुआत होनी है, उनके तेल शोधन के लिए गंवार गम पाउडर की बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ सकती है। और भारत है वो कहीं ना कहीं अपना जो गंवार गम एक्सपोर्ट करने के लिए इनके साथ एक बड़ा सौदा है, व्यापारिक जो सौदा है वो कर सकता है। और हाल ही में भारत और अमेरिका के जो रिश्तों में जो जितनी जो करीबी देखी जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। तो आने वाले समय में इसका यदि असर देखने को मिला तो हम देखेंगे कि बड़े तेज गति के साथ या बड़े पैमाने पर इसका असर है वो हमें नवंबर और दिसंबर में दिखना है वो शुरू हो जाएगा और गंवार गम और गंवार सीड की कीमतों में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, और ये जो हाल ही का जो समझौता है ये लागू होने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हैं, अच्छी संभावनाएं हैं। और इसके अलावा अमेरिका और उसके जो सहयोगी जो राष्ट्र हैं, यूरोपियन यूनियन है, उसके पास दूसरा कोई फिलहाल विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो समझौता है वो निश्चित तौर से कारगर साबित होगा और गंवार गम और गंवार सीड के जो भाव हैं वो शानदार देखने को मिल सकते हैं। एक जो बड़ी उम्मीद है वो इससे जगती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनसे मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी अपना जो माल है वो थोड़ा रोक करके रखिएगा। 6000 से कम के भाव में पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 6000 से कम के भाव में अपना माल मत बेचिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी ही आप देखेंगे कि जो गंवार का जो ये सेकंड स्टेप है, जो 6000 से ऊपर के जो भाव है वो आपको देखने को मिलेंगे। और अभी जो गंवार की जो आवक जो मंडियों से जिस स्तर पर घटी है उससे तो अनुमान ये लगता है कि अक्टूबर महीने के अंदर ही हमें 6000 से ऊपर के भाव है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमने पहले जो हमारा जो वीडियो जो जारी किया था उसमें ये संभावनाएं, यानी सितंबर लास्ट में हमने ये संभावनाएं जताई थी कि नवंबर प्रारंभ में जो 6000 से ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अक्टूबर महीने में ही 6000 से ऊपर के भाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप निश्चिंत रहिएगा और हमें कमेंट में यदि आपकी कोई अलग कोई पर्सनल कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में अपना माल मत निकालिएगा। हाँ, कई जो हमारे जो ऑडियंस हैं वो ये जानना चाहते हैं या पूछते रहते हैं कि सर क्या गंवार को इस समय स्टॉक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर बार गंवार को स्टॉक करने के लिए हम अलग से एक वीडियो जारी करते हैं। प्रतिवर्ष हम ऐसा करते हैं और जब हम वीडियो जारी करते हैं तो बड़े जो भाव हैं वो गिरावट में होते हैं, तब हम करते हैं। इस बार हमने आपको कहा था कि 5500 से कम के भाव में यदि आपको माल मिल रहा है तो आप स्टॉक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम गंवार सीड स्टॉक करते हैं तो उसमें प्रति क्विंटल या 100, 200, 300 रुपये के मुनाफे के लिए नहीं किया जाता। कम से कम हमें प्रति क्विंटल है वो 1000, 2000 रुपये मुनाफे की जो बातें होती हैं तब हम आपको स्टॉक करने के लिए की सलाह है वो देते हैं। तो यहाँ से स्थितियाँ ये हैं कि आप अपना माल रोक करके रखिएगा और 6000 या 6000 के आसपास के भाव में यदि आप स्टॉक करते हैं और वो माल आपको थोड़े समय के लिए रोकना पड़ता है और उसमें 200-400 रुपये प्रति क्विंटल फ़ायदा होता है तो वो आपकी जो पूंजी है वो ब्याज में चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप निश्चिंत रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा और आप देखेंगे कि जल्दी ही गंवार सीड के जो भाव हैं वो 6000 को पार करेंगे।
आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमारे आज की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा जो हौसला है वो बना रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का सटीक पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।